बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हेल्थ एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल। सेहतमंद जिंदगी और फिजिकल फिट रहने के लिए सबसे अहम चीज आपका खाना होता है। हेल्दी डाइट आपको सेहतमंद रखती है, आपके जिस्म के लिए जरूरी विटामिन मिनरल्स फराहम करती है और आपके जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करती है। खाने में सबसे अहम चीज आपका नाश्ता है। एशिया में रहने वाले ज्यादातर लोगों का पसंदीदा नाश्ता फ्राइड एग, ऑमलेट, ब्रेड और चाय है। क्या ये एक कंप्लीट नाश्ता है? वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, हार्ट पेशेंट्स और शुगर के मरीज हैं, क्या उनके लिए ये नाश्ता हेल्दी नाश्ता है? और हमें हेल्दी नाश्ते में क्या खाना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। एग प्रोटीन और विटामिन डी का सोर्स है। अंडा खाना आपकी सेहत पर बहुत से मस्बत असरार डालता है। अंडे के फवायद पर मौजूद वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंडे को हाई फैट यानी घी में फ्राई करने से उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और उसकी इफादियत कम हो जाती है। फ्राई एग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डालता है। अब इसके साथ जो ब्रेड स्लाइस लिया जाता है उसमें मौजूद स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऐसा ही है जैसे आप चीनी खा रहे हो। सफेद आटा और मैदा फौरन ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और हाई शुगर का सबब बनता है। जो लोग ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं वो भी खबरदार हो जाए, क्योंकि बेकरी वाले ज्यादातर इसको कलर देने के लिए मुज़र सेहत फूड कलर यूज करते हैं। शुगर पेशेंट और हेल्थ कॉन्शियस लोग जो ब्राउन ब्रेड यूज करते हैं उसमें बेकरी वाले टेस्ट बढ़ाने के लिए गुड़ या आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल देते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर या गुड़ खाने से शुगर बढ़ जाती है। इसके बाद आप चाय की तरफ आते हैं। चाय में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन को बाउंड कर देते हैं। टी वाइटनर की बनी हुई चाय तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रेड स्लाइस और चाय इस नाश्ते से ना आपको मिनरल्स मिलते हैं और ना ही प्रोटीन हासिल होते हैं। अब आते हैं इसके हल की तरफ। नाश्ते में ब्रेड के बजाय अगर आप खालिस गंदम या उससे भी बेहतर मल्टीग्रेन आटा है उसकी चपाती बना लें। इसका पराठा बनाने के बजाय सिर्फ हल्का सा ऊपर देसी घी लगा लें। देसी घी ऑलिव ऑयल और मक्खन से बेहतर है, मगर कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जिस चीज को फ्राई कर लें उसकी हिफादियत खत्म हो जाती है, इसलिए एग को बॉयल करके खा लें या फिर सालन का इस्तेमाल करें। चाहे फौरन पीने के बजाय थोड़ा वक्फा 30 या 45 मिनट का देकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप गंदम का दलिया, जौ का दलिया दूध में बनाकर नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत रखता है। इसके साथ फ्रूट्स और नट्स यूज करें तो नाश्ता बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।